नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से क्रिकेट के किस्से में। मैं श्रीश उपाध्याय लेके आया हूँ क्रिकेट के किस्से और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं दीपक जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया श्रीश, सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में। सर बहुत बेहतरीन वर्ल्ड कप गुजरा है अभी तक और सिर्फ आखिरी पड़ाव रह गया है भारतीय टीम के लिए, भारतीय दल के लिए उस ट्रॉफी को उठाना, उस सपने को पूरा करना। सिर्फ एक कदम दूर और सामने है ऑस्ट्रेलिया। सर मतलब अनोखा वर्ल्ड कप गुजरा है अगर भारतीय टीम की बात करें, और वो 20 साल बाद इतिहास दोहराया गया है। 2003 में वापसी करी है भारतीय और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेलने के लिए। क्या कहेंगे सर इस पे? हाँ देखिए, बड़ा मौका है भारतीय टीम के लिए, विशेष करके ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं कितनी कंसिस्टेंट टीम रही है। 12वां मुझे लगता है 12वां या 13वां एडिशन है ये वर्ल्ड कप का, और वो 8 बार फाइनल खेले हैं। जी सर। तो आसान नहीं होगा भारतीय टीम के लिए, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शक और हम सभी लोग ये चाहेंगे कि भारतीय टीम है इस बार 20 साल बाद ये अपना हिसाब पूरा करें। जो कभी हमारे पूर्व खिलाड़ी थे उन्होंने देखा था और वो ख्वाब पूरा नहीं कर पाए 2003 में, तो 2023 वो अच्छा मौका है। दस्तूर भी है, अपनी पिच है, अपना ग्राउंड है, अपना होम कंडीशंस हैं, अपने लोगों के बीच आप मैच खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ जो लगभग 125 लाख दर्शक उनके साथ होंगे। तो फील्ड पे देखा जाए तो सर वो 11 नीली जर्सी वाले लड़के नहीं खेलेंगे, उनके साथ खेलेगा पूरा देश, पूरा विश्व। और उस स्टेडियम में मौजूद 1,30,000 की वो संख्या जो होगी दर्शकों की, पूरा नीला समंदर, उसमें आपको सिर्फ 11 वो पीली जर्सियां दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं दबाव रहेगा सर। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका भारतीय टीम के पास हो सकता है विश्व कप जीतने का। इतना बड़ा आपके पास सपोर्ट हो, एक एक रन पे, एक एक विकेट पे, तो अलग ही एक प्रेशर बनता है जो सामने वाली टीम होती है उस पर। जी बिल्कुल सर। 12th मैन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस गेम में, फाइनल में अहमदाबाद की पिच पर। देखिए जैसे हमने देखा है सेमीफाइनल में जो रोल अदा किया है पूरा मुंबई स्टेडियम, एक विकेट शमी ने लिया केन विलियमसन का और पूरा एकदम मैदान ऐसा लगा कि जिंदा हो गया, जो लग रहा था कि नहीं पार्टनरशिप उड़ा के ले जाएगी मैच। तो इसमें अहम रोल हो जाता है। दबाव में आप कैचेज आते हैं आपके पास, फील्डिंग में आपके पास बॉल आती है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों का जो शोर है हो अल्लाह होता है, उसका प्रेशर एक अलग होता है। जी बिल्कुल। उस प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया का खेलना तो वो कहीं ना कहीं दबाव दिखाएगा। और जिस लिहाज से अगर मैं बात करूं सर, आप सेमीफाइनल की बात कीजिए दोनों टीमों की, न्यूजीलैंड एक पार्टनरशिप उन्होंने वहाँ पर साझेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाए और भारतीय टीम बहुत ही आसानी से मैच को जीत के फाइनल में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें फाइनल का टिकट पाने के लिए। देखिए यही थोड़ा बात चल रही थी कि साउथ अफ्रीका ने काश वो 20-30 रन एक्स्ट्रा बना दिए होते, मिलर थोड़ा और खेल जाते। मतलब ये फॉर बट वाला मामला फिर अंत में आ जाता है कि एक साझेदारी और हो गई होती, क्लासन थोड़ा सा और खेल गए होते तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था। टेम्बा बबूमा जाहिर सी बात है उन पर सवाल रहे हैं पूरे विश्व कप में कि उनको टीम में खेलना है कि नहीं खेलना है, लेकिन उस मैच में आप मानिए कि टेम्बा बबूमा ने जो कप्तानी की है बहुत ही ज़बरदस्त की है। शुरुआत में जो गेंदबाजों ने रन लीक किए, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज का यूज़ किया है, लगातार मैच में बने रहे, तो बैड लक कहिए इसे साउथ अफ्रीका का कि जैसे ही बड़े फाइनल आते हैं उनको अचानक जाने कौन सी वो एक नस है जो दब जाती है उनकी, वहाँ से वो वापस नहीं आ पाते हैं। जी तो, बिल्कुल सर। जी ये तो मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका, अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी फिर भी मैं कहता हूँ कि 212-13 रन उस पिच पर ठीक थे। जो टारगेट उन्होंने दिया था, इतना कोलैप्स होने के बाद 45 पे 4। उसके बाद जब इन्होंने गेंद बॉलिंग संभाली साउथ अफ्रीका ने, वहाँ पर जो इन्होंने स्टार्टिंग में कैचेस ड्रॉप किए सर, वो बहुत महंगा पड़ा इनको। लगभग पूरे मैच में मेरा अंदाज़ा है कि 6 से 7 कैच छूटे हैं। अफ्रीका से कैच छूटना सर मामूली बात नहीं होती। देखिए ये होता है, अब प्रेशर मैच होता है वर्ल्ड कप का, हाफ चांसेस कुछ थे उसमें। क्विंटन डिकॉक के पास एक चांस गया था, इनसाइड एज लगा था, वो मेरे ख्याल में स्टीवन स्मिथ का था शायद। तो ये चीज़ें होती हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन आप जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि
टीम किस तरह से खेली। ऑस्ट्रेलिया फंस सकती थी, लेकिन पैट कमिंस उनकी कप्तानी पर सवाल थे। 2 मैच शुरू में वो हारे तो सवाल उठ गए कि उनकी टीम में सबसे बेहतर जो प्लेयर मौजूद है कप्तानी के लिए वो है स्टीवन स्मिथ। जी बिल्कुल। तो पैट कमिंस की जगह पर सवाल थे। ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि अगर वो कप्तान ना होते तो टीम में भी उनकी जगह ना बनती, उनसे बेहतर खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने विश्व कप में बताया है टीम को किस तरह से लीड किया जाता है, किस तरह से वापसी कराई है। और मानना होगा कि जो मैक्सवेल के साथ उनकी वो साझेदारी, ऐतिहासिक साझेदारी 200 से ऊपर रन की जो रही है, वो बताता है कि उनमें कितना टेम्परामेंट है उनके भीतर मैच जिताने का। बड़े मैच के खिलाड़ी हैं वो, टेस्ट मैचेस उन्होंने जिताए हैं। इसी तरह से पिछले ये 2 मैचेस उन्होंने जो जिताए हैं, तो इसमें अंत में आके जो अहम रोल पैट कमिंस अदा करा है, तो उन्होंने बताया है कि नहीं, मैं हूँ कंटेंडर हूँ इस कप्तानी का। जी बिल्कुल सर। अब वहीं अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो सर कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती है, फैंस मान लीजिए या मीडिया कह लीजिए आप, तो कोई कहता है विराट कोहली ने मैच जिता दिया, पूरा वर्ल्ड कप निकाल के दिया, कोई कहता है रोहित शर्मा ने मैच निकाल के दिया आपको, कोई कहता है कि केएल राहुल ने दिया, कोई न्यूज़ लेके आता है कि मोहम्मद शामी ने आपको मैच बना के दिया है पूरा। मतलब वर्ल्ड कप जो आप यहाँ फाइनल तक पहुँचे वो किसी एक प्लेयर की बदौलत पहुँचे। तो इस पर आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, ये मुझे लग रहा है ये लॉबी नहीं बनानी चाहिए। कोई रोहित लॉबी लेकर आ रहा है, कोई विराट लॉबी लेकर आ रहा है। अगर इस तरह का होता तो आप पहले कई वर्ल्ड कप जीत चुके होते हैं खिलाड़ी के दम पे, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। 2011 का वर्ल्ड कप उठा के देखिए, उसमें एक एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। तो जितने भी 15 खिलाड़ी टीम में हैं, उन सब की बदौलत आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और जीतते हैं। अगर उसमें 4 या 6 खिलाड़ी मान लीजिए फॉर्म में हो, बाकी फॉर्म में नहीं है, तो टीम का बैलेंस एक तो ख़राब होता है। आप प्लेइंग 11 तय नहीं कर पाते हैं किसको आपको खिलाना है तो किसको नहीं खिलाना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 11 के 11 खिलाड़ी उसमें जो खेल रहे हैं, वो चाहे फील्डिंग में हो या फिर जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं आपके 4 खिलाड़ी 11 के अलावा, वो भी अहम रोल अपना निभाते हैं। एक्स्ट्रा के तौर पे फील्डिंग करने आ जाते हैं, अच्छा कोई कैच पकड़ लेते हैं, कोई रन आउट कर देते हैं। अश्विन आप देख लीजिए, टीम में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बार बार उनको मैच में देखा जाता है कि वो बाहर से पानी पिलाने के बहाने रोहित शर्मा को सलाह देने आते हैं कि देखिए इस तरह से कर लीजिए, और रोहित शर्मा उनकी बात ध्यान से सुनते भी हैं। तो मानना होगा कि 15 के 15 खिलाड़ी जो टीम में हैं, उनका अहम योगदान होता है टीम की जीत में। वो ड्रेसिंग रूम बनाने में, वो माहौल बनाने में, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। और ये कोई कह दे कि नहीं विराट कोहली ने वो कैरी कर रहे हैं पूरी टीम इंडिया को, तो रन बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा मानना है कि उतना ही बाकी जो और खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर हों, उन्होंने 2 शतक लगाए, लेकिन उनका उतना बड़ा शोर नहीं हुआ है। जबकि सेमीफाइनल में देख लीजिए, अगर वो श्रेयस अय्यर भी रन बॉल खेल गए होते विराट कोहली की तरह, तो स्कोर कितना होता? जी बिल्कुल। वो स्कोर वहाँ तक नहीं जाता। केएल राहुल अगर वहाँ रन बॉल खेल गए होते अंत में आके, तो वो भी स्कोर आप देख लीजिए कि 350 के आसपास ये चेजेबल था। बिल्कुल। जिस हिसाब की साझेदारी करी थी डेरिल मिचेल और केन विलियमसन ने, तो वहाँ से सर मैच का रुख कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। तो ये दिक्कत रही है कहीं ना कहीं मीडिया से, कह लीजिए सोशल मीडिया फैंस जो होते हैं वो अपना दिली भाव लेके आते हैं कि भाई मेरे किसी खिलाड़ी ने मैच जिता दिया या मेरे किसी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी बदौलत टीम इंडिया आगे गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम इंडिया का मतलब ये नहीं होता है कि सर कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली। टीम इंडिया का मतलब यही होता है कि पूरी एक टीम 11 लोगों की, 15 लोगों की, वो 11 लोग वहाँ मेहनत करते हैं, तब वो एक रिजल्ट आता है आपके फेवर में। देखिए, जाहिर सी बात है, आप अकेले क्रीज पे खड़े होकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, सामने वाले को आपका रन पूरा करने होंगे। बिल्कुल। तो टीम के लिए आप रन बनाते हैं। अब विराट कोहली जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने एंकर का जो भूमिका निभाई है, उनको ये रोल दिया गया। हर खिलाड़ी को एक रोल मालूम है उसको किस तरह से खेलना है। तो वो धीमा भी खेलते हैं, वो तेज़ भी खेलते हैं, उनके पास हम क्षमताएं कितनी हम सब जानते हैं। तो ये भी आलोचना गलत है कि विराट कोहली सिर्फ अपने माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी की आपको ज़रूरत होती है कि खोटा गाड़ ले और वो अंत तक खड़ा रहे, और उसके आसपास के जितने खिलाड़ी हैं वो अपना स्ट्राइक रेट अच्छा बना के चलते रहें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि टीम और बेहतर हुई है भारत की। जी बिल्कुल सर। आप थोड़ा सा अपने वापस से रुख करते हैं हम प्रेडिक्शन टाइम पर। तो वापस से आ गया प्रेडिक्शन अलार्म सर हमारा। प्रेडिक्शन क्या करते हैं सर, अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो पहले क्या करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए भारत की टीम को, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप एक स्कोर बोर्ड होता है, उसका प्रेशर अलग होता है टीम के पास। बेशक आप 10 ओवर तक कुटाई कर दें, 90 रन बना दें, दूसरी टीम को डाल दें कि नहीं हम मैच जीतने आ रहे हैं, लेकिन अगर वो एक विकेट आता है तो वहाँ से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हमने ये देखा है।
कई पिछले मैच में ही सेमीफाइनल ले लीजिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला, तो वहाँ पर देखिए 212 रन स्कोर बोर्ड पर था, लेकिन जैसे ही 1 या 2 विकेट गिरी उसके बाद प्रेशर वापस आ गया साउथ अफ्रीका पे। तो चेस कोई टीम मुझे नहीं लगता इतने बड़े मैच में करना चाहेगी, और अगर कर ले जाती है तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, चेज मास्टर इंडियन टीम में ही है, अगर आप देखें थोड़ा सा तो चेज में कहीं कोई पीछे नहीं है। क्या आप बात करें शुभमन गिल की या चेज मास्टर विराट कोहली की? देखिए चेज मास्टर ठीक है, लेकिन अब मैं बड़े मैच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक उठा के देख लीजिए आप, इतिहास 2015 का भी देख लीजिए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम चेज कर रहे थे, नहीं कर पाए। 2003 जो 20 साल बाद बात की जाती है, वहाँ हम चेज कर रहे थे, नहीं कर पाए। 2019 का सेमीफाइनल हम चेज कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो बड़े मैच का एक प्रेशर होता है, और ऑस्ट्रेलिया के पास छोटा टोटल था, मैं कह रहा हूँ यही 250 रन होते तो यहाँ मैच फंस गया होता, साउथ अफ्रीका को फाइनल में दिखती। जी बिल्कुल सर। तो आइए एक बार फिर से बढ़ते हैं अपने कमेंट सेक्शन की ओर। जो हमारे प्रिय दर्शक और प्यारे जो हमारे साथी लोग हैं वो हमें कमेंट करके बताते हैं सर जी कि किस प्रकार का वर्ल्ड कप चल रहा है और उन्हें क्या आशाएं हैं आगे। और हालांकि लोग उसके लिए भी उतारू होंगे कि टीम इंडिया को बधाई दे, फाइनल में पहुंची है इतने टाइम बाद। तो यहाँ पहला कमेंट सर पढ़ते हैं हम रोशन मिश्रा जी का। ये लिखते हैं सर, विराट कोहली और रोहित शर्मा काफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया की जीत पक्की है। तो क्या कहेंगे सर आप इस पे? मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा पर ही निर्भर नहीं है टीम? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए पूरे 11 खिलाड़ी जब तक ठीक नहीं खेलेंगे, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा आपको मैच जिता देंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर आया है कमेंट एक ठाकुर संदीप जी का आया है कि वी हैव टू ब्रेक ऑस्ट्रेलियाज प्राइड एंड विन द वर्ल्ड कप, बेस्ट विशेस फॉर टीम इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी होगा कि मनोबल तोड़ा जाए ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि जब तक वो एकजुट होकर खेलते हैं तो वो भी सर एक तरफा ही खेलते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ मनोबल तोड़ने की बात है तो आप ऑस्ट्रेलिया का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसी टीम रही है वो सालों से, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप हॉकी में देख लीजिए, आप फुटबॉल में देख लीजिए, या फिर जो महिला उनकी क्रिकेट टीम है उसमें देख लीजिए। तो जब तक ये टीम आखिरी बॉल नहीं हो जाती है मैच की, मैच ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये टीम हार नहीं मानती है। तो आपको इस टीम के सामने जूझना होगा, झगड़ना होगा। बिल्कुल सर। यहाँ पे मिस्टर एमजी का कमेंट आया सर कि शुभमन गिल होम ग्राउंड है तो हो सकता है फर्स्ट सेंचुरी देखने को मिलेगी इस वर्ल्ड कप में उनकी। हाँ जाहिर सी बात है, आ सकती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल सेमीफाइनल में भी सर आई गई थी लगभग, अगर वो क्रैम्प ना आया होता तो शायद वहाँ पे भी हो जाता। जी वहाँ तो एकदम पक्का था उनका, लेकिन वो अच्छा फैसला था रोहित शर्मा का जो बुलाया उनको वापस। जी बिल्कुल। एक ये शशिकांत जी हमारे जो हैं रेगुलर ये कमेंट करते रहते हैं, तो इनका कमेंट नहीं छूटना चाहिए सर। ये लिखते हैं कि 2003 का बदला लिया जाएगा इस बार। तो सबके जहन में जैसा कि आपने बताया था कि वो है 2003 की कहीं वो। हाँ वो रहेगा। देखिए जब तक ये मैच पूरा नहीं हो जाता है, आप जीत नहीं जाते हैं, तब तक ये कसक रहेगी। 2003 वाला बिल्कुल रहेगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं सर। सुगम सिंह लिखते हैं कि रोहित और विराट को ऐसा खेलना है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोले कि स्प्रिंग वाले बैट से खेले हैं। ये देखिए बहुत चला था ये 2003 के विश्व कप के बाद। देखिए पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग है। फिर 2007 का वर्ल्ड कप आया, वो एडम गिलक्रिस्ट ने वो एक कटा हुआ कॉस्को का बॉल वो लगाकर खेला था। तो ये चीज़ें काफ़ी उस वक्त देखने को मिली थी। ये भी खबर आई थी कि सचिन तेंदुलकर को नशा दे दिया गया ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। 2003 में कि वो मैगरा की जो दूसरी या तीसरी गेंद पे ही चौका मारकर आउट हो गए थे वो। जी वो शॉर्ट पिच बॉल थी, लेकिन उसको जज नहीं कर पाए थे मास्टर ब्लास्टर, वो वहीं पे हवा में कैच उठ गई थी सर। तो वहाँ पे जो है वो दिल टूटा था कई लोगों का। अब एक और कमेंट पढ़ना चाहूँगा सर। ये लिखते हैं राहुल कुमार जी कि इंडिया जीतेगी एंड विराट 51। उम्मीद करेंगे सब लोग कि हाँ विराट 51 तक पहुँचे। अभी फिलहाल सर उस मोड़ पे होंगे विराट कोहली की, बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे कि रिकॉर्ड्स भी टूट गए हैं, सेंचुरीज आ गई है, मोस्ट रन्स हैं इस वर्ल्ड कप में, तो एक रिलैक्स पारी देखने को मिलेगी। देखिए देखने को मिले तो अच्छा है, क्योंकि आप हमें हर मैच में आप 100 के स्ट्राइक रेट से या 90 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते हैं। आपको देखना होगा कि अगर टीम की ज़रूरत है और आप इस कैपेबल हैं आप 150 का स्ट्राइक रेट पे खेलने के लिए, तो खेलिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी कई लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं। अभिषेक सिंह लिखते हैं कि बेस्ट विशेष टू द टीम इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो कई लोगों की विशेष है यहाँ, तुषार हैं, आशीष भारद्वाज है, कई सारे लोग हमारे दर्शक जो बने रहते हैं हमारे साथ, तो इनकी बेस्ट विशेष है टीम इंडिया के लिए। और हम भी चाहेंगे कि भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी उठाए और विजयी हो। अहमदाबाद में वो लहरा दे तिरंगा, इस बार नीली जर्सी वाले करके दिखाए कमाल, और वो 2003 का जो बदला है उसको संपूर्ण रूप से खारिज करा जाए और सिर्फ फोकस किया जाए 2023 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर। जी
तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेट के किस्से में, नई रोचक कहानियों के साथ, किस्सों के साथ और कई सारे टॉपिक्स। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।